नहीं, एक मिनट, ये चमड़े के जूते हैं ना, क्या फ़ायदा है इनका? ये फटी हुई जीन्स भी यही बोल कर ली थी कि बहुत ट्रेंडिंग है, ले लेते हैं। क्या फ़ायदा हुआ इसका? वो सब भी छोड़, ये कार्डिगन लेकर आए थे, क्या फ़ायदा है इसका भी? भाई फायदा है, घंटा फ़ायदा है। जब तक ये घटिया हेयर स्टाइल है ना, पूरे ओवरऑल लुक की टूचिया ही लगूंगा मैं। That's completely true गबरूज। ऊपर से नीचे तक कितना भी अच्छा लग जाओ आप, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, मगर जब तक ये एरिया अच्छा नहीं लगेगा ना, तब तक आपकी फाइनल फिनिश्ड सेक्सी लुक नहीं आएगी। एग्जैक्टली, यू नीड अ ब्लडी गुड हेयर स्टाइल। 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद, 50 से भी ज्यादा हेयर स्टाइलिंग वीडियोस होने के बाद, हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे, हेयर सीरम लॉन्च कर देने के बाद भी कई सारे गबरूज ऐसे हैं जिनके हेयर स्टाइल्स अभी भी अच्छे नहीं लगते। सो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि क्यों अभी भी आपके हेयर स्टाइल्स अच्छे नहीं लगते हैं। सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आई एम अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो एंड दिस टाइम ऑन व्हाई योर हेयर स्टाइल लुक्स बैड। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ या लाइफस्टाइल की, अर्बन गबरू इज हियर टू हेल्प यू। न कर स्टाइल की फिक्र तू, आया अर्बन गबरू, न कर स्टाइल की फिक्र तू, आया अर्बन गबरू, न कर स्टाइल की फिक्र तू, आया अर्बन गबरू, न कर। Reason number 1 why you have a bad hairstyle is using wrong hair care products. I know कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अनलिमिटेड हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं कि हमारा मन करता है हर बार कुछ नया ट्राई करने का अपने बालों पे। बट कीप इन माइंड, जैसे हमारे बाल हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वैसे ही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। नाउ सपोजिंगली अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं तो आपको वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो रफनेस को डिक्रीज कर दें, जैसे कि एंटी रफ शैम्पूज आते हैं, एंटी रफनेस ऑयल्स आते हैं, आपको वही यूज करना। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो वही शैम्पू यूज करो जो एंटी डैंड्रफ है, वही लोशन और ऑयल यूज करो जो एंटी डैंड्रफ है, जिससे आपके बालों का डैंड्रफ या तो प्रिवेंट हो या कंट्रोल हो। और इन केस अगर आपके बाल हार्ड हैं तो वही प्रोडक्ट्स यूज करो जिनसे आपके बाल सिल्की, स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएं। इन शॉर्ट बात ऐसी है कि जैसे हमारे हेयर टाइप है उसके लिए पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, मगर हम लोगों की आदत ये है कि हम भूल जाते हैं हमारे बालों का टेक्सचर, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी क्वालिटी कैसी है, और हम कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और अपने बालों पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के बिना बात करनी ही नहीं चाहिए। सो अगर आपके थिन बाल हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, थिन हैं, और मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड कर दूँ जिससे बाल और ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो क्या होगा? तो आपके जो थिन हेयर ऑलरेडी इतने सॉफ्ट थे वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि वो दिखेंगे ही नहीं। अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है तो वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट लो जिसमें उसका सॉल्यूशन है। रीजन नंबर 2 इज कोमिंग एंड स्टाइलिंग वेट हेयर। मैक्सिमम लोग अभी भी यही कॉमन मिस्टेक करते हैं। सपोजिंगली अगर आप अभी नहाकर बाहर निकले हो या फिर अपना हेयर वॉश करके निकले हो तो उसके ऊपर डायरेक्टली आप सीधा ही कोम करना स्टार्ट कर देते हो या फिर ब्रश यूज करना स्टार्ट कर देते हो। ये आपको लगता होगा कि सही है, बट एक्चुअली में सही नहीं है। जब तक आपके बाल डैम्प नहीं हो जाते, थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाते, तब तक प्लीज कोम या फिर ब्रश बालों में यूज मत करो। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब गीले बाल होते हैं आपके, उसके ऊपर आप कोम करते हो तो बहुत इजीली आपके बाल सेट हो जाते हैं, कोम हो जाते हैं इजीली, और आपको लगता है कि वाह यार क्या हेयर स्टाइल मिला मुझे अभी। बट वो हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। जैसे जैसे आपके बाल सूखते चले जाते हैं, आपका हेयर स्टाइल और बेकार होता चले जाता है। आप घर से तो बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल लेके निकलते हो कि वाह यार क्या मन लग रहा हो, लेकिन गर्लफ्रेंड के पास पहुंचते पहुंचते वो हेयर स्टाइल की बैंड बज जाती है। दैट इज बिकॉज पहले आपके बाल गीले थे, वो इजीली सेट हो गए, उसमें इजीली कोम रन हो जाती है, बट सूखने के बाद वो हेयर स्टाइल भी गायब हो जाता है एंड जो वेट लुक थी वो भी गायब हो जाती है। तो एक तरफ अगर लोग गीले बालों पे कोम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पे कई सारे लोग अपने बालों को सेट कर रहे हैं, वैक्स, सीरम, क्ले, पता नहीं क्या क्या लगाकर। कई सारे प्रोडक्ट्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं, सो बहुत से प्रोडक्ट्स आपके बालों में घुल जाते हैं पानी के साथ साथ, या फिर जब आपके बाल सूखते हैं पानी गायब हो जाता है, उन्हीं के साथ साथ वो प्रोडक्ट्स भी गायब होते चले जाते हैं। और ये और कुछ नहीं, आपके हेयर स्टाइल को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है, कियोस क्रिएट कर देता है आपके बालों के अंदर। इसलिए आपको आपका हेयर स्टाइल उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता होगा। बट इफ़ यू यूज दोज प्रोडक्ट्स ऑन डैम्प और ड्राई हेयर तो आपका हेयर स्टाइल भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और वो प्रोडक्ट्स का इफेक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। रीजन नंबर 3 इज रॉन्ग टेक्निक ऑफ ब्लो ड्राइंग योर हेयर। मुझे पर्सनली लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि ब्लो ड्राइंग एक्चुअली में करते कैसे हैं। एंड बीइंग ऑनेस्ट, कुछ टाइम पहले तक, कुछ महीने, 1 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्टली कि ब्लो ड्राई मैं करूँ कैसे। बट मैं आपको अभी बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना है। Looking down from the heights that we have built all by ourselves, and there is fear of the unknown, but we can
रीजन नंबर 4, हेयर स्टाइल्स आर लाइक फैशन। हम लोगों की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे ही मार्केट में कोई नया ट्रेंड आता है, कोई नया फैशन आता है, हम उसको फटाफट से अडॉप्ट कर लेते हैं। हम अपने आप को टोटली चेंज कर देते हैं चेंजिंग फैशन के साथ। मगर हेयर स्टाइलिंग की अगर बात करो तो कई लोग अभी भी वही पुराने 90s के बोरिंग हेयर स्टाइल्स से स्टिक्ड हैं। हेयर स्टाइल्स आर लाइक फैशन। जैसे जैसे नया फैशन आता है वैसे वैसे नए हेयर स्टाइल्स भी आते हैं। आप कपड़े जूते भले ही बदल लो फैशन के साथ, लेकिन हेयर स्टाइल बदलना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर सिंपल हेयर स्टाइल की बात करूँ तो मुझे भी पर्सनली सिंपल हेयर स्टाइल्स काफ़ी पसंद है। नॉर्मल डेज पे जब हेयर स्टाइलिंग का मन नहीं होता, मैं सिंपली अपने बालों को पार्ट करता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन अगर रोज़ रोज़ मैं अपने आप को एक ही बोरिंग हेयर स्टाइल में देखूंगा तो मुझे भी अपना हेयर स्टाइल पसंद नहीं आएगा। मुझे नहीं आएगा तो दूसरों को तो क्या ही आएगा। हाँ, आप पे कोई एक्सपेरिमेंटेड हेयर स्टाइल अच्छा ना लगे तो अलग बात है, तब आप एक सिंपल हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो। मगर इतने सारे हेयर स्टाइल्स हैं, हमारी वीडियोज ही देख लो, अगर आपको आइडिया नहीं है कितने हेयर स्टाइल्स हैं, तो आप कोई ना कोई तो हेयर स्टाइल ऐसा अच्छा होगा ना जो आप पे अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई हेयर स्टाइल आप पे अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा। सो गाइज, लास्ट रीजन इज अ हेयर स्टाइल दैट इज ऑपोजिट टू योर फेस शेप। आपकी फेस शेप कुछ भी हो सकती है, वो राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, इन्वर्टेड ट्राइंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ये कैसी भी तरीके की हो सकती है। बट कोई भी हेयर स्टाइल अगर आप चूज कर रहे हो, आपका मन है चूज करने का, बट वो आप पे अच्छा नहीं लग रहा, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंटेड हेयर स्टाइल आपके फेस शेप से ही मैच नहीं कर रहा, इसलिए वो आपके फेस पे अच्छा नहीं लग रहा। और रेफरेंस में आप मेरी ये आई बटन में जो वीडियो आ रही है जो मैंने बनाई थी फेस शेप्स पे, वो देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि आपकी फेस शेप है कौन सी। एक बार आपको पता लग गया कि आपकी फेस शेप कौन सी है, तो उससे मिलते जुलते हेयर स्टाइल, जो भी बेस्ट सूटेबल हेयर स्टाइल्स उनको चूज करो, बार बार चेंज करते रहो, आप पे ज़रूर वो हेयर स्टाइल्स अच्छे लगेंगे। और अगर आप उसके साथ साथ हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप पे वो हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। सो दैट्स ऑल गबरूज, ये थे मेरे 5 ऐसे रीजन जिनकी वजह से आपके हेयर स्टाइल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, दे लुक बैड। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो कि किसी भी बंदे को कंफ्यूजन हो ही ना कि उसका हेयर स्टाइल बुरा क्यों लग रहा है। इस वीडियो और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और मार्केट में एक बड़ा ही नया अमेजिंग चैनल आया जिसका नाम है UrbanGabru शो, उसको जाके विजिट करो, सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाकर। अर्बन गबरू मेंस लाइफस्टाइल भी सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाकर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गबरूज, वी आर गबरू, अर्बन गबरू।